अच्छा, वेलकम टू शाइन कोचिंग सेंटर। तो आज हमारा है क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एरर और अनसर्टेनिटी के बारे में। एरर क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है, एरर कितने टाइप्स के होते हैं और किन वजह से जो उनकी टाइप्स हैं वो किन वजह से एरर आते हैं, उन तमाम चीजों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एरर इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरेटिकल वाइज भी, और अनसर्टेनिटी के बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स भी करने आगे एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स में, तो अच्छे से इसको समझें क्या होता है। अच्छा देखें, व्हाट इज एरर। एरर क्या है? एरर रेफर टू द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। देखिए भाई, आपने फर्ज करें कि साइंसदानों ने जो जी की वैल्यू मालूम की, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू वो मालूम की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल वैल्यू आपने क्या की, मालूम की। अब आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू को मालूम करना सिखाया गया कॉलेजेस के अंदर, लैब होते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, तो लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो आपने जी की वैल्यू निकाली, वो आपके पास निकली लेट्स सपोज 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 9.8। आपने जो निकाली, जब एक्सपेरिमेंट किया, जब उसको परफॉर्म किया, तब क्या निकली, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप क्या निकली, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एरर क्या है, देखें एरर क्या है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी ये क्या थी हमारे पास, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर हमारे पास आई वैल्यू क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आई, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई 9.6। व्हाट इज एरर, एरर क्या है, डिफरेंस है कि फर्क कितने का आया, गलती कितनी की है आपने निकालते थे, क्या आपने कितनी गलती की है, आपके वैल्यू के अंदर कितना फर्क है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हम इसको कहेंगे ये एरर आया है, यानी कि जब आपने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो कोई ना कोई आपने क्या की, गलती की, उस गलती को हम क्या कहते हैं, एरर। समझ में आया एरर किसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज आपको किसी ने बोला कि भाई ये स्केल है, यहाँ कोई स्टिक है, ये है 10 मीटर की, कितने की है, 10 मीटर की। जब आपने इसको नापा तो आ रहा था 11 मीटर। ठीक है, आपने नापा तो आप क्या हो गया, 11 मीटर। अब वो गलती किस वजह से आई, क्यों 1 मीटर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जब आपने नापा 11 मीटर क्यों आ रहा है, वो कोई भी वजह हो सकती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एरर की टाइप्स कितनी होती है और वजह किन किन वजह से हमारे पास एरर आता है। तो 11 मीटर, तो 1 मीटर क्या था, डिफरेंस है, तो वो 1 मीटर क्या है, एरर है हमारे पास। ठीक है, 1 मीटर क्या आपके पास एरर है। देखिए एरर क्या है, एरर क्या है, मेजर्ड और ऑब्जर्व वैल्यू के दरमियान डिफरेंस, यानी कि जो आपको एक्चुअल वैल्यू है और जो आपने निकाली है उसके अंदर कितना फर्क आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एरर। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू 9.8 थी, आपने जब फाइंड की तो कितनी थी, 9.6, तो एरर कितने का आया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, हम इसको कहते हैं एरर। अब एरर की टाइप्स कितनी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा अनसर्टेनिटी, जब एरर की टाइप्स पढ़ लेंगे किन वजह से एरर आते हैं, तो हम उसको उसके बाद जब अनसर्टेनिटी के ऊपर जाएंगे। अनसर्टेनिटी का एरर क्लियर है, एरर किसको कहते हैं हम, गलती को। जो गलती किस चीज की, जो मेजर्ड वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है और जो आपने निकाली उसके दरमियान का फर्क जो आ रहा है, गलती जितनी आ रही है, उसको हम एरर कहते हैं फिजिक्स की जबान में। ठीक है, अच्छा एरर मैन कितने किस्म के हो सकते हैं, एरर मैन हो सकते हैं आपके पास 2 किस्म के। एक आपके पास एरर होता है सिस्टमैटिक एरर, और एक एरर होता है आपके पास रैंडम एरर। ठीक है, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। अच्छा व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर, एरर कितने किस्म के होगा भाई, 2 किस्म के, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। अच्छा देखें सिस्टमैटिक एरर क्या, सिस्टमैटिक एरर आर एरर दैट हैव अ क्लियर कॉज एंड कैन बी एलिमिनेटेड फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट एज शोन। देखिए सिस्टमैटिक एरर, एरर की कितनी टाइप्स है, 2। एरर कितनी टाइप्स है, 2, सिस्टमैटिक और रैंडम। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर देखिए नाम से पता लग रहा है किसकी वजह से हो रहा है, वो एरर जो सिस्टम की वजह से आए, यानी कि सिस्टमैटिक एरर
सिस्टम की वजह से आए, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आए आपके पास, ठीक है, या सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई उसकी वजह से आपके पास एरर आ गया, आपकी वैल्यू में डिफरेंस आ गया, हम उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर को आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उस सिस्टम को सही कर लें, उस इंस्ट्रूमेंट को सही कर लें, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रैंडम एरर क्या है, रैंडम एरर जब आएगा तो हम उसको खुद डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर के हमारे पास 3 कोड हैं, ऑब्जर्वेशनल नहीं होता, ठीक है, ये हमारे पास उसके अंदर आ रहे हैं, रैंडम एरर के अंदर 3 कोड है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर के। सिस्टमैटिक एरर क्या है, वो एरर जो सिस्टम की वजह से आ जाए, या मेजरली इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आ रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया भाई, आपने नापा स्केल ओरिजिनल 10 मीटर था, आपका 11 मीटर, भाई स्केल ही खराब था आपका, तो सिस्टम खराब है आपका, तो उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर किन वजह से हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल और थ्योरेटिकल। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, when the instrument being used does not function properly cause error in the experiment। कि भाई इंस्ट्रूमेंटल क्या है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकता है, कैसे कि इंस्ट्रूमेंट जो आपने यूज किया वो सही था ही नहीं, जैसे आपने स्केल यूज किया तो उसमें जहां तक 10 मीटर की जो रीडिंग लिखी वो रीडिंग भी सही नहीं लिखी, ठीक है। या आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया, उसके अंदर 0 एरर था, ठीक है। यहाँ आपने कोई भी घड़ी इस्तेमाल की, उसका सेल वीक था, वो सही चल नहीं थी, तो सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। समझ में आ रहा है, सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, कि वो चीज ही खराब हो जिससे आप नाप रहे हैं, ठीक है। दूसरा एनवायरमेंटल, इन्वायरमेंट में कोई मसला हुआ, जैसे कि व्हेन द सराउंडिंग एनवायरमेंट सच एज लैब कॉज एरर इन द एक्सपेरिमेंट, कि एनवायरमेंट में कोई मसला हुआ, इर्द गिर्द के माहौल में, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, खराब हो गया एक्सपेरिमेंट, जिसकी वैल्यू आपकी खराब हो गई। जैसे द साइंटिस्ट सेल फोन आर ए वेव कॉज द गीगर काउंटर टू इनकरेक्ट डिस्प्ले द रेडिएशन। व्हाट इज गीगर काउंटर, गीगर काउंटर हमारे पास एक काउंटर होता है जो हमें ये बताता है कितने फोटोन गुजरे हैं, ठीक है, या कितनी लाइट गुजरी है, इस टाइप की मेजरमेंट करता हूँ, हम आगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब लेट सपोज हम नाप रहे थे कितनी लाइट गुजरी है, ठीक है, कितने फोटोन या कितनी वेव गुजरी है, अचानक से किसी साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसका फोन बजा, ठीक है, उसका फोन में से रेडिएशन निकली, वो रेडिएशन भी इसमें से होती हुई गुजर गई, ठीक है, उसने उसको भी गिन लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, मसला आ गया उसके अंदर, ठीक है। तो किसकी वजह से आया, सिस्टम की वजह से, कि इर्द गिर्द के माहौल की वजह से आ गया, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल एरर, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया भाई, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल, इर्द गिर्द कोई मसला हो गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल एरर। उसके बाद एक थ्योरेटिकल एरर, व्हेन द मॉडल सिस्टम बीइंग यूज्ड कॉज द रिजल्ट टू बी इनएक्यूरेट। थ्योरेटिकल के भाई आप जो थ्योरी यूज कर रहे हो वही गलत हो, ठीक है, कैसे, लेट सपोज हमने निकालना है वॉल्यूम निकालने, हम किसी चीज का वॉल्यूम निकालना है एक्सपेरिमेंट की जगह, वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए होता है रेडियस, ठीक है, हमने रेडियस तो बिल्कुल सही नापा, ठीक है, मगर जो वॉल्यूम का जो फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, हमने इसी में गलती कर दी, ठीक है, हमने पाई आर स्क्वायर गलती से लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, गलत हो गया थ्योरेटिकल, तब भी आंसर क्या आएगा आपके पास, गलत आएगा, थ्योरी की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से, यानी जो बंदा कर रहा है उसको आता ही नहीं है परफॉर्म करना, उसकी वजह से आ जाए तो हम उसको कहेंगे थ्योरेटिकल एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर कितने किस्म के हो सकते हैं, 3, ठीक है, 4 नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल रैंडम के अंदर हम पढ़ते हैं, मेजरली 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं, मगर किसकी टाइप से, ये चारों टाइप किसकी है, तीनों टाइप सिस्टमैटिक एरर की। इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, चलो भाई सिस्टमैटिक एरर। एनवायरमेंटल, इर्द गिर्द कोई माहौल में कोई मसला हो गया, एनवायरमेंटल एरर। थ्योरेटिकल, भाई जो कर रहे हो थ्योरी कोई फार्मूला या जो इस बंदे को आता ही नहीं है उससे करवा रहे हो तो भी आंसर गलत आएगा, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं थ्योरेटिकल एरर। समझ में आई, सिस्टमैटिक एरर सिस्टम्स की वजह से आए, ठीक है। और सिस्टमैटिक एरर को एक बात याद रखें, सही किया जा सकता है, वो हम वर्सेस में पढ़ेंगे कि रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में क्या फर्क है। अब हम पढ़ते हैं रैंडम एरर के बारे में। अच्छा, अब हमने पढ़ना रैंडम एरर के बारे में। रैंडम मतलब रैंडमली ऐसी एरर आ जाए उसको हम कहेंगे रैंडमली एरर, ठीक है। रैंडम एरर होकर रैंडमली, बुक वाले भी लिख रहे हैं रैंडम एरर होकर कैसे आ जाता है, रैंडमली आ गया, चलता फिरता आ गया एरर, की वजह से पढ़ते हैं। एंड सम टाइम हैव नो सोर्स एंड कॉज, और बाद उसकी कोई सोर्स या वजह भी नहीं होती,
ठीक है। अच्छा, रैंडम एरर किस तरीके से होते हैं? दो किस्म के, ऑब्जर्वेशनल और इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल रिपीट हो रहा है, मगर उस इन्वायरमेंटल में फर्क बता रहा हूं मैं आपको क्या है। इस वाले इन्वायरमेंटल में, जो सिस्टमैटिक में इन्वायरमेंटल बड़ा था, उसमें क्या फर्क है बता रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन इसकी हेडिंग है, उसकी हेडिंग नहीं है। ऑब्जर्वेशनल क्या है? व्हेन द ऑब्जर्वर मेक कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक। ऑब्जर्वेशनल के भाई उसने ऑब्जर्व करते हुए क्या किया, गलती की ऑब्जर्वर ने, तो हम उसको कहेंगे ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन एरर। किसकी टाइप है? वो रैंडम एरर की टाइप। लेट सपोज के भाई एक स्केल से वो चीज नाप रहा था, रीडिंग थी 9.1, ठीक है। उसकी आंखें मेरी तरह कमजोर थी, उसने क्या पढ़ ली, उसने बोला 9 रीडिंग है, आगे कमजोर थी, 9 आगे पीछे दिख गए उसको। तो अब क्या आया? एरर आ गया। किसके? ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्व करते हुए एरर आ गया। वो किसकी गलती होती है? बंदे की गलती। वो रैंडमली आ गया, रैंडमली गलती से हो गया ना। अब अगली दफा करेगा तो मेजर की चांस है कि वो गलती ना करे। हो सकता है कुछ और सोच रहा हो, उसने नो लिख दिया हो, ठीक है। वो 9.1 एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल एरर ऑब्जर्व करते हुए आ जाए। और ऑब्जर्वेशन किसकी टाइप है? रैंडम एरर की। उसके बाद इन्वायरमेंटल एरर, व्हेन अनप्रेडिक्टेबल चेंज occur in the environment of the experiment, such as student repeatedly opening and closing a door when the pressure is being measured, causing fluctuation in the reading। इन्वायरमेंट की वजह से आ जाए। मगर जो हम सिस्टमैटिक एरर में पढ़ रहे थे, वो इन्वायरमेंट की वजह से अगर एरर किसमें आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो वो सिस्टमैटिक एरर की टाइप से। और इन्वायरमेंटल की वजह से अगर एरर आपके एक्सपेरिमेंट में आ रहा है, तो वो इन्वायरमेंटल एरर किसकी टाइप है? रैंडम एरर की। ओवरऑल इसको अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं जो कि बार बार दरवाजे को बंद खोल खा रहे, उससे क्या हो रहा है? पूरे रूम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? आपको रीडिंग लेने में फ्लक्चुएशन पैदा हो गई जब आप प्रेशर मेजर कर रहे थे, ठीक है। तो ये एरर की टाइप्स हैं कुछ। एरर कितने किस्म के हो सकते हैं? दो किस्म के, सिस्टमैटिक, रैंडम। सिस्टमैटिक की 3 टाइप्स हैं, रैंडम की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, जिसको हमने बारी बारी डिस्कस किया। और एरर होता क्या है? गलती होती है जो हमने की हुई होती है। और एरर कैसे निकालते हैं कि अगर आपको निकालने कितना एरर आ रहा है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू उसमें से जो आपने निकाली है वैल्यू, उसको माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा तीसरा इक्वल टू दूसरी साइड, वो हमारे पास एरर होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अनसर्टेनिटी क्या होती है। अच्छा, अब हम जरा डिफरेंस देख लेते हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर में क्या डिफरेंस है। हमने पढ़ तो लिया, मैंने आपको साथ साथ बताया था। सिस्टमैटिक एरर जो मेनली आ रहा होता है, वो आपके पास मेनली इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा होता है। और रैंडम एरर ऐसे ही किसी भी वजह से आ सकता है, ठीक है, रैंडमली। अच्छा देखें, systematic errors are occurred that occur in the same direction consistently, meaning that the scale was not off by foreign। सिस्टमैटिक एरर में क्या फर्क है? सिस्टमैटिक एरर जो है ना, वो आपको हर दफा एरर देगा। सिस्टमैटिक एरर आपको हर दफा एरर देगा, ठीक है, हर दफा सेम एरर देगा कि भाई आपने नापा 2 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा था, फिर आपने नापा फिर 2 का आ रहा था, फिर आपने नापा फिर 2 सेंटीमीटर आ रहा था। कंसिस्टेंट एरर दे रहा होगा जब तक, क्योंकि मेनली इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, जब तक आप इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर लेते, ठीक है। अच्छा, रैंडम एरर की बात क्या? रैंडम एरर क्या होता है? रैंडमली आ जाता है। जैसे कि एक दफा मेरे से ऑब्जर्व करने में गलती हुई, ठीक है, दोबारा नहीं होगी, तो रैंडम एरर को आप मतलब दूसरी दफा सॉल्व हो सकता है। और बाद अगर इसकी कोई वजह भी नहीं, जैसे एनवायरमेंटल कोज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक और एरर के रैंडम एरर के दरमियान डिफरेंस है। अच्छा जी, व्हाट इज अनसर्टेनिटी? एरर और अनसर्टेनिटी के दरमियान हमेशा बच्चों को अक्सर मुश्किल रहती है कि एरर क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है। देखिए, अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी क्या है कि आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, उसमें आपको हो सकता है डाउट हो, एरर तो नहीं निकला, ठीक है, मगर हो सकता है उसके अंदर डाउट होगा आपको, ठीक है। उस डाउट को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। और वो हर वैल्यू के अंदर, हर रीडिंग के अंदर आपके पास अनसर्टेनिटी आ रही होती है। एरर में क्या होता है? एरर क्या है? एक गलती है जो आपको एक्चुअल रीडिंग और ऑब्जर्वेशन रीडिंग का दरमियान डिफरेंस से मिलती है। अनसर्टेनिटी हमेशा मौजूद ही रहती है। लेट सपोज अनसर्टेनिटी मेजर केसेस में आप कैसे निकालते हैं कि जो आपके पास लीस्ट काउंट होता है ना, लेट सपोज एक स्केल है मेरे पास,
जो कि सेंटीमीटर के ऊपर है, ठीक है। उसका लीस्ट काउंट क्या है, सबसे छोटा क्या नाप सकता है, सबसे छोटी वैल्यू क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 1 मिलीमीटर इतना सा हो तो उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है, लीस्ट काउंट को अगर आप हाफ कर दें, जैसे इसका लीस्ट काउंट क्या आता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। जब जो सबसे छोटी रीडिंग ना सकते उसको हम लीस्ट काउंट करते हैं, उसको अगर आप डिवाइड बाय 2 कर देते हैं यानी कि 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। इस स्केल का क्या है, अनसर्टेनिटी है, यानी कि जब हम मेजर कर लेंगे वैल्यू, ठीक है। अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होती है, ज्यादा भी हो सकती है, यानी कि हमें डाउट रहता है कि ये जो हमने नापा है ना, इसमें जो है वैल्यू जो है वो 0.5 मिलीमीटर ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आपने नापा, आपकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, मगर आप क्या बोलेंगे कि भाई 0.5 मिलीमीटर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो अनसर्टेनिटी और डाउट रहता है, हमेशा रहता है, ठीक है। एरर गलती है और अनसर्टेनिटी क्या है, एक डाउट है आपके दिमाग में, वो हमेशा हर रीडिंग में होगा, ठीक है। हो सकता है ना आपकी नजर कमजोर हो या कोई भी किसी भी वजह से, अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, ठीक है। हम नाप लेते हैं, एक दफा कंफर्म कर लिया, फिर हम हिसाब लगाते हैं कितना, अगर गलती है, डाउट है तो कितना आ सकता है, ठीक है। तो वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम कह रहे होते हैं अनसर्टेनिटी। और ऐसे अनसर्टेनिटी मेजर ऐसे निकलती है, मेजर में जब हम उसको मेजोरिटी चीजों की मेजर करते हैं, उसका लीस्ट काउंट को डिवाइड बाय 2 करके। अच्छा, अनसर्टेनिटी निकालने का क्या तरीका है, परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, वो हमारे पास लिखा हुआ, भी आपको बता देता हूँ। अनसर्टेनिटी निकालने का क्या तरीका है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, कि भाई जितनी अनसर्टेनिटी है ना, लेट्स सपोज वैल्यू थी हमारे पास 7 सेंटीमीटर और अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है 0.5 मिलीमीटर, तो अनसर्टेनिटी को आप ऊपर रखो 0.5 को और डिवाइड बाय 7 जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे आप डिवाइड करो तो आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। और परसेंटेज निकालने के लिए इसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई बाय 100 करा दो तो आपको फ्रैक्शनल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि अनसर्टेनिटी परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल में हम पढ़ेंगे। अच्छा, आज तकरीबन थ्योरेटिकल काम खत्म हो गया, आगे हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर वैसे ही काफी बड़ा हो गया, ठीक है। पहला चैप्टर इतना बड़ा होता नहीं और बहुत ज्यादा हमारे पास तकरीबन 14 करीब चैप्टर है, तो ग्राफ में नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा बचपन में ग्राफ वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तकरीबन सिलेबस कंप्लीट है। अब हम एक वीडियो में हम एग्जांपल्स करेंगे सारी, ठीक है। 3 एग्जांपल है मेरे ख्याल में, 3 या 4, ठीक है। फिर अगली एक वीडियो में हम सारे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये हमारी 2 वीडियो चैप्टर ये थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए हुए, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जो कमेंट वमेंट कर सकते हैं, और वो जो गुस्से से लाल हो गया सब्सक्राइब हो गया उसको 2 सेकेंड के मानो उसको ठंडा कर दें। अल्लाह हाफिज।